अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैर से हैं तमाम अहबाब, उम्मीद है इंशाअल्लाह बख़ैर होंगे। और मेरी दुआ यही है कि अल्लाह तबारक व तआला आपको आफ़ियत के साथ में रखे। मोहतरम हज़रात, मैंने कुछ घंटे पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें एक माजून के मुताल्लिक़ आप हज़रात को बतलाया था। वो बहुत ही ख़ास माजून है, बहुत ही शानदार है, उसका इस्तेमाल ज़रूर करें और उसको बनाएं। ठीक है, अगर नहीं बना सकते तो हमारे से उसको मंगा सकते हैं। स्क्रीन पर हमारा नंबर है, मंगा सकते हैं, बड़ा सस्ता है। लेकिन सर्दी आएगी फिर जो है महंगा हो जाएगा, तो आप उसको मंगा सकते हैं। वही लोग मैसेज करें जिनको ज़रूर ही मंगाना है, ठीक है, फालतू लोग मैसेज ना करें। दूसरी बात एक और है कि आज मैं आप हज़रात को अब इस वीडियो में जो बतलाने वाला हूँ वो दाद खाज खुजली के मुताल्लिक़ बतलाने वाला हूँ, क्योंकि इसकी शिकायतें बहुत ही ज़्यादा हैं। बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं और इनबॉक्स में भी लोग जो है सवालात लिखते हैं। तो मैं आप हज़रात को जो है उसी के मुताल्लिक़ बतलाऊँगा। उससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए करम सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। दूसरी बात ये बतानी आप हज़रात को कि शुगर की छोटी छोटी जो नुस्खे हैं, घरेलू नुस्खे, उन वीडियो का मैंने लिंक दिया है नीचे डिस्क्रिप्शन में। एक ही वीडियो का दिया है, छोटा सा नुस्खा है, आप उसको ज़रूर देखें, ज़रूर देखें, वो बहुत ही काम आने वाला आपको। और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है भाईजान। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको बतलाता हूँ कि वो खुजली का जो सिस्टम है वो क्या है। जो लोग हजरात जो हैं परेशान हैं दाद से, दाद वाले हजरात को तो ये है, सबसे पहले उनको क्या करना है, जहाँ दाद है बदन पर वहाँ से उसको डिटोल से साफ़ करना है, ठीक है। उसके बाद में आप लीमू लें, जिसको नींबू बोलते हैं, और उस पर लगाना है। चीस लगेगी, दुख लगेगा आपको बदन में, ठीक है, दर्द होगा, लेकिन उसको बर्दाश्त करना है, उसको लगाना है, ठीक है। फिर उसके बाद में डिटोल से साफ़ कर देना है। दिन में कम से कम 5 बार ये अमल करें। इंशाल्लाह 3-4 रोज़ के अंदर आपका जो है कोई भी पुराने से पुराना दाद हो वो चला जाएगा, ठीक है। और लहसुन भी लगा सकते हैं उस पर। दूसरा, जो खुजली है, बदन में झोंझ है और निशानात पड़ जाते हैं, पानी निकलता है, खून निकलता है, तो उनके लिए क्या करना। आप जो है मेरे बैकग्राउंड में देख रहे हैं, जो आप ये देख रहे हैं पेड़, इसका नाम है कनेर। आप इस कनेर को जो है, इस कनेर के पत्ते लें और पानी में पकाएं और इससे आप जो है नहाएं, ठीक है। ये दाद खाज खुजली के लिए बहुत ही शानदार है। तीसरी चीज़ मैंने आप हजरात को पहले बतलाया था, वो है अजवाइन की सत। अब लोग पूछते हैं कि जी सत कैसी होती है, पुदीने की सत ये कैसी होती है। तो आप स्क्रीन पर उसका फ़ोटो देख सकते हैं। सत इस तरह की होती है, मार्केट से ऐसी मिलती है, पंसारी की दुकान से। तो एक साहब लाए, उन्होंने फ़ोटो भेजा, वो उन्हीं का फ़ोटो है। तो आप जो है पंसारी के यहाँ जाएं और पुदीने की सत लाए और जो है अजवाइन की सत, ये दोनों चीज़ ले लीजिए। और कपूर की गोली कहीं भी मिल जाती है, आप उसको जो है कपूर की गोली बोलते हैं, काफूर की गोली, वो लाएं, ठीक है। 10-10 ग्राम, 20-20 ग्राम, तीनों चीज़ ले लीजिए और एक जगह जमा कर लीजिए। जब एक जगह आप उसको मिलाएंगे तो पानी सा बन जाएगा उसका, ठीक है। तो जहाँ पर दाने निकले हुए हैं या दाद है, वहाँ पर उसको साफ़ करके, डिटोल से साफ़ करके वहाँ पर उसको लगाए। आपको दर्द होगा, थोड़ा चीस लगेगी, कोई दिक्कत नहीं, आप उसको बर्दाश्त करें, ठीक है। ठंडी भी लगेगी, वो बदन ठंड महसूस करेगा वहाँ से। उसके बाद में इंशाल्लाह 3-4 दफ़े जो है 3-4 रोज़ तक लगाएंगे, आपका ये मर्ज़ बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो ठीक है, आप इसको इस्तेमाल करें और दूसरे लोगों तक भी जो है वीडियो को पहुंचाएं और उनको बताएं कि भाई ये अमल करिए, इंशाल्लाह सही हो जाएंगे, ठीक है। इंशाल्लाह बिल्कुल देहाती भाषा में मैंने आप हजरात को बतला दिया। बार बार पूछते रहते हैं, बार बार 20 लाख लोगों ने जो है, कम से कम 24 लाख लोगों ने वो वीडियो देखी है और उसमें लोग यही पूछते हैं अक्सर बेशतर कि सत क्या होती है। मैंने उसका जो है फ़ोटो भी दिखा दिया, आप उसको जाकर ला सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ठीक है, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व